योगा गर्भ संस्कार में आई हुई कविता, आज उसका मैं आपको बताऊं। ये बहुत ही परेशान थी क्योंकि उसका बालक और प्लेसेंटा दोनों नीचे थी। जब ये कक्षा में आई है और उसके बाद योगा वगैरह किया है, उसके बाद ऑटोमेटिक बालक और प्लेसेंटा ऊपर आ गई। मेरा नाम कविता है, मैं फरीदाबाद हरियाणा की रहने वाली हूँ। सितंबर 2025 में मैंने एक बेटी को जन्म दिया और अपनी गर्भावस्था के दौरान मैं दिव्य शिशु गर्भ संस्कार और वंदना वैद्य जी के संपर्क में आई। हर माँ बाप चाहते हैं कि जो उनकी संतान हो, संस्कारी संतान हो, मेधावी संतान हो, और जो ये शुरुआत है वो होती है गर्भ संस्कार को देने से। तो इस प्रोग्राम से मैंने काफ़ी कुछ सीखा। इस प्रोग्राम में हफ्ते में 3 से 4 दिन क्लासेस चलाई जाती हैं। तो उन क्लासेस के टाइम पर हमें योग, प्राणायाम, ध्यान ये सब सिखाया जाता था। मेडिटेशन का अपना एक इफ़ेक्ट रहता है क्योंकि गर्भावस्था के दौरान बहुत बार बॉडी में ऐसे कई हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो एक मन को अशांत करते हैं। एक स्ट्रेस फ्री प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम योग, प्राणायाम ये सब करें। इसके अलावा गर्भ संवाद बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रोग्राम में हमें गर्भ संवाद कराया जाता था। गर्भ संवाद का अपना एक महत्व है जिससे हम अपने शिशु से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये सब इन क्लासेस में कराया जाता था। जब इसकी डिलीवरी आने वाली थी तब भी ये बड़ी टेंशन में थी। मतलब आजकल जो चल रहा है कि सब जगह ऑपरेशन, पर मैंने देखा कि इसको एक तरह की चिंता डिलीवरी के समय की तो बनी हुई है। मैंने इसे कहा तू चिंता मत कर, चिंतन कर। चिंतन में ये बताया कि तू श्री आश्रमण का पाठ कर, 108 पाठ करना और संकल्प से करना कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो बापूजी, मैं इसीलिए कर रही हूँ। इसने ये बात मान ली और 108 इसने पाठ कर लिए और अपनी जो हमारी डिलीवरी की जो दवाएं हैं वो भी खाई हुई थी। पर डॉक्टर ने इसको बोला कि बालक ने अंदर पॉटी कर दी हुई है और पॉटी कर देने से अब तुम्हारा ऑपरेशन ही आएगा। डॉक्टर को इसने रिक्वेस्ट की, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक बार प्रयास तो कीजिए। डॉक्टर ने वहाँ पे प्रयास किया और इसने दिल से, चूँकि 108 पाठ किए थे तो आप समझते हैं ना, बार बार पाठ करते हैं, बार बार करते हैं तो वो हमें कितनी जल्दी याद आता है और तुरंत ही बच्चा नॉर्मल डिलीवरी में बाहर आया। तो इनका एक तरीका रहता है कि जब भी हम इनको ज्वाइन करते हैं तो एक फॉर्म भरवाती हैं। तो उसमें एक पूरी जानकारी होती है कि उस फॉर्म में हमें भरना होता है कि आपकी दिनचर्या कैसी है, जिसमें वात, पित्त, कफ को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग वो बताती हैं कि गर्भावस्था के दौरान आपको इस तरीके का खान पान लेना चाहिए। कुछ दवाइयों के बारे में बताती हैं जिससे एक आपकी जो स्ट्रेस फ्री प्रेगनेंसी है वो जाती है। और क्लासेस तो बहुत ही एंजॉयबल होती थी। तो हर हफ्ते वेट किया जाता था कि कब उनकी क्लासेस हो, जिसमें वो वैदिक मैथ्स को सिखाती थी, भारत का जो एक कल्चर है उसके बारे में बताती थी, गर्भ संवाद कराती थी। इसके अलावा संस्कृत की शिक्षा बहुत अच्छे से उन्होंने हमें गर्भावस्था के दौरान दी। जो सबसे एक अच्छा वो रहता था कि देशभक्ति की, हमारे वीर महापुरुषों की कहानियाँ ये सुनाया करती थी, तो बहुत अच्छा रहता था। तो आज भी जब मैं अपनी बेटी को देखती हूँ तो एक बहुत कंसंट्रेशन से जब मैं उन्हें ये सब कहानियाँ दोबारा सुनाती हूँ तो बहुत ही एक कंसंट्रेशन से वो इन सारी स्टोरीज़ को सुनती हैं। तो इस प्रोग्राम से ज्वाइन करके मैं आज बोल सकती हूँ कि हाँ, मेरा जो बेबी एक्टिव है, जो स्टोरीज़ को अभी भी बहुत कंसंट्रेशन से सुन पा रही है, वो सब इसी प्रोग्राम की वजह से हुआ है। तो जो एक स्ट्रेस फ्री प्रेगनेंसी अगर हमें चाहिए, वो उसके लिए ये प्रोग्राम ज्वाइन करना बहुत ही अच्छा वो है कि इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई तो अपनी नॉर्मल डिलीवरी का जो मैं कहूँगी कि जिसका श्रेय किसी को जाता है तो मैं वंदना वैद्य जी को दूंगी। उनके द्वारा चलाई गई इन क्लासेस को, जो उन्होंने अच्छे से हमें योग सिखाया, प्राणायाम सिखाया, स्ट्रेस फ्री होकर हम उस नॉर्मल डिलीवरी को संभाल पाए। उनकी बताई गई जो दवाइयाँ हैं उनको लेकर हम अच्छे से मतलब उनकी दवाइयों से जो फ़ायदा हुआ उन दवाइयों के लेने से, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो दिव्य शिशु गर्भ संस्कार जो ये प्रोग्राम है वो महिला उत्थान मंडल द्वारा, जिसे ज़रूर गर्भावस्था के दौरान ज्वाइन करना चाहिए। तो इट्स नॉट लाइक आई मीन नॉट ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बट आफ्टर प्रेगनेंसी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में दीदी बहुत अच्छे से आंसर करती हैं कि ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन को अगर इंक्रीज़ करना है तो वो कैसे हो सकता है। तो बाद में भी आपको वो जानकारी समय समय पर मिलती है।
तो इस प्रोग्राम को ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। दिव्य शिशु गर्भ संस्कार के द्वारा एक किट भी दी जाती है जिसमें काफ़ी सारी ऐसी बुक्स रहती हैं जो भारतीय कल्चर के ऊपर हैं, बापू जी के सत्संग पर आधारित हैं, हमें कौन सा संगीत सुनना चाहिए गर्भावस्था के दौरान, तो ये सारी जानकारी उस ग्रुप में रहती है। तो इस प्रोग्राम को ज़रूर से ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू सो मच। हरिओम। हमारा मनोबल बढ़ता है और हम एक एक पल का सदुपयोग करते हैं। आज कविता भी अपने जब वो पहले थी उस सोच से आज जब उसका बच्चा बाहर आ गया है, वो खुद कितनी शांत और कितनी समझदार बन गई है बच्चे को संस्कार देते देते। तो देखिए कितना 2 हाथ में लड्डू, एक तो अच्छा बालक मिला, खुद भी अच्छी हुई। तो आप भी इस तरह से कुछ सोच के कर सकते हैं। हरिओम।